और लगातार मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था तो उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है। दूसरी ओर आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कारगिल विजय दिवस पर ये पहला मौका है जब 25 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने न केवल श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, बल्कि पाकिस्तान को सीधे सीधे करारा जवाब देते हुए यहाँ से चेतावनी भी दे डाली कि आतंक के जो आका है वो यहाँ से खुलेआम सुन सकते हैं कि अब इस तरीके की कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से एक जो टनल है उसका भी उद्घाटन किया है, क्योंकि पिछली बार अगर हम 1999 की बात करें तो 1999 में देखने को मिला था NH1 को निशाना बनाया गया था ताकि पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब एक नया विकसित भारत देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि शृंखला टनल जो बनेगी उसके तहत अब लद्दाख से लेह से किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी काट पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अभी भी यहाँ पर आने जाने का लोगों का सिलसिला जारी है और इसी के साथ यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? मुंबई से। सिर्फ यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए थे या फिर ट्रिप प्लान थी और फिर उसी के साथ? नहीं, लद्दाख जाना था, लेकिन ये जो डे था स्पेशली इसी दिन हमको विजिट करना था, तो वो मेन पर्पस था। लेकिन अचानक मोदी जी का प्रोग्राम डिक्लेयर हो गया और हम लोग बीच में पूरा कॉन्वे अटका के रख दिया। आज ऐसा कैसा लगा यहाँ पर आकर के? नहीं, बहुत ही सॉलिड, और जो सोल्जर ने एक्सप्लेन किया एवरी पीक बता के, मतलब हम लोग ने सिर्फ सुना था लेकिन वो यहाँ के महसूस करना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ही एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा, मतलब कुल मिलाकर के आपको आकर के। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? हम पुणे से आए हुए हैं। खास यहाँ पे सिर्फ पुणे से कारगिल विजय दिवस के लिए आए हुए थे या फिर कोई और प्रोग्राम भी था? नहीं, कारगिल और ये सब देखने का था। देखने के लिए आए हुए थे। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। कैसा महसूस होता है वहाँ पे खड़े होकर के? आप खड़ी हुई थी बहुत देर तक वहाँ? जी, खड़ी थी। दिल भर आता है अपने नौजवानों को और उनका आत्मसमर्पण देकर बहुत दिल भर आता है। आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर विकसित भारत की जो झलक है वो भी दिखाई कि पहले जो NH1 को तोड़ने की कोशिश की गई थी 1999 में, लेकिन अब टनल का उद्घाटन होगा, लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी। और साथ ही LOC पार बैठे पाकिस्तानियों को भी, दुश्मनों को भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि अब आतंक क्या आकर कान खोल के सुन ले, ये सब नहीं होने वाला है। वो तो सही है बात है, सब ऐसा तो होना चाहिए। पूरा भारत को एक कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद से मेमोरियल को खोल दिया गया था और ऐसे में आम लोगों की लगातार यहाँ पर पहुंच हो रही है। वो पहुंच रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कई देर तक यहाँ पर बैठे रह रहे हैं। अगर हम उनसे बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आंसू भर आते हैं, भावुक हो जाते हैं यहाँ ये सब कुछ देख करके, क्योंकि 1999 में जिस तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे योद्धा, बिना कुछ सोचे समझे, वो वाकई दिल को छूने वाला था। और वहाँ पर जो शिलाएं हैं, वहाँ पर उनके जो नाम अंकित किए गए हैं, उसे देख करके लोग और भी भावुक हो जाते हैं। आप हमें बताइएगा, कहाँ से आई हैं यहाँ पे? बॉम्बे से आई है। बॉम्बे से आई हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व होता है कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ देश के लिए जवान कितना करते हैं, वो सब देख के मन बहुत खुश हो जाता है और उनके लिए गर्व होता है कि भाई ऐसा कितना उनका बलिदान है, वो सब ख्याल आता है अपने को। नहीं तो आज ये सब देखे बिना खाली अपन सुनते हैं, थोड़ा देखते हैं, ये देखने से ऐसा लगता है नहीं, अपने जवान लोग क्या करते हैं, कितना उनका योगदान है हमारे लिए और हमारी रक्षा कैसे करते हैं। बिल्कुल, हमारे जवानों का जो योगदान है वो अमूल्य है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर अपनी आंखें नम लेकर के जा रहे हैं। देखिए, लगातार क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं आज उसे भी दिखाया जा रहा है कि आखिरकार कौन सा वो टॉप है जहाँ पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी और वहाँ पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे किस तरीके से अपनी वीरता शौर्यता के आगे घुटनों को टेकने को मजबूर कर दिया जाता है पाकिस्तान के दुश्मनों को। और इसी के साथ आज ताशी नामग्याल, वो व्यक्ति जो बिल्कुल, और इसलिए आज का दिन बेहद ही खास है। और वो जब आप बातचीत कर रहे
रही हैं तो लोगों के चेहरों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में शिनखुनला परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारगिल युद्ध के 25 साल बीत चुके हैं और कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रजत जयंती समारोह में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने न केवल श्रद्धांजलि अर्पित की है बल्कि यहां से लद्दाख के लिए शिंकुल ला टनल का यहां से वर्चुअल उद्घाटन भी किया है, वर्चुअल ब्लास्ट भी किया है, जिसके बाद अब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, शिंकुल ला टनल जो कि लद्दाख के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली टनल साबित होगी, क्योंकि 4 से 5 महीने तक बर्फ जमी रहती है और ऐसे में लद्दाख से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूट जाती है और ऐसा ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल मेरे सामने ये NH1 है, ये वही NH1 है जिसे 1999 की युद्ध में निशाना बनाया गया था। इसे तबाह करने की पूरी साजिश रची गई थी ताकि इसे काट दिया जाए और इसी के साथ श्रीनगर से, कश्मीर से लद्दाख का पूरी तरीके से कनेक्शन टूट जाए और उसके बाद यहाँ से घुसपैठ करके श्रीनगर के तरफ भी घुसपैठ की जा सके। अब जब ये टनल बन जाएगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल साबित होने वाली है, जो कि 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनेगी और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। इसे BRO द्वारा बनाया जाएगा, जो कि 2 साल में बनकर के 1,681 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो जाएगी। यानी कि आज के दिन बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात भी दी गई है पीएम मोदी की ओर से। इस बीच हिमाचल के पालमपुर के कैप्टन सौरभ कालिया वन विहार में जवानों के स्टैचू के जरिए लोगों को कारगिल युद्ध के बारे में बता रहे हैं। पालमपुर से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो कारगिल युद्ध को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में लोग आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ऐसे में पालमपुर की बात करें तो पालमपुर की धरती वीरों की धरती रही है। यहाँ पे सौरभ वन विहार में कारगिल वॉर सीन को पूरी तरह से यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरह से जब कारगिल युद्ध छिड़ता है और जिस दौरान हमारे जवान जो है देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्टैचू के जरिए यहाँ पे पूरे इस वॉर सीन को दर्शाया गया है कि जब 1999 की ये बात होती है, देश की 2 महत्वपूर्ण चोटियां होती है जिसमें पाकिस्तान का कब्जा होता है। पाकिस्तानी घुसपैठी लगातार गोलीबारी कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे वीर जवान किस तरह से वहां पे पहुंचते हैं, उन दोनों चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाते हैं और इसमें कई ऐसे जवान होते हैं शहीद भी हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए इस पूरे वन विहार में उसी को दर्शाया गया है, स्टैचूज के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको स्निपर्स भी नजर आ रहे होंगे, हमारे जवान भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन और अगर हम आगे चल करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे दुश्मनों को भी दिखाया गया है कि हमारा जवान जो है वो किस तरह से दुश्मनों को मार रहा है, दुश्मन जो है किस तरह से बंदूक ताने हमारे जवानों के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे जवान जो है वो डरते नहीं है, क्योंकि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश इस तरह से था कि वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, पसीने छूट जाते हैं हमारे जवानों को देख करके। तो ऐसे में यहाँ पे सौरभ वन विहार में पूरा सीन क्रिएट किया गया है कि किस तरह से जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी घुसपैठी जो है वो किस तरह से यहाँ पे हमारे देश में घुस जाते हैं और हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण चोटियों को कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे जवान जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं, जो नीडर हमारे जवान थे जिनकी वीर गाथाएं हमेशा हमें सुनने को मिलती है, वो उस जगह पर पहुँचते हैं, उस 2 महत्वपूर्ण चोटियों पर पहुँचते हैं और लगातार दोनों चोटियों को दुश्मनों से मुक्त करवाते हैं।